नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में सूर्य का फल। साथियों, पहले जान लेते हैं कि आखिर हम सूर्य देव से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। साथियों, सूर्य नव ग्रहों में राजा हैं, सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य से हम विचार करते हैं आपके पिता का, सूर्य से विचार करते हैं सरकार का, सूर्य से हम सम्मान को भी देखते हैं, सूर्य से हम यश को भी देखते हैं, सूर्य से हम जो है व्यक्ति के अंदर का आत्मबल भी देखते हैं। यदि सूर्य पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति के पिता के साथ में मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। यदि ज़्यादा पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति के पिता का जीवन भी संघर्षपूर्ण होता है। यदि सूर्य ज़्यादा पीड़ित हों तो व्यक्ति को सरकार से भी कई बार दंडित होना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की इनकी तनातनी सरकार से हमेशा चलती ही रहती है और ये दंडित होते रहते हैं, चाहे शुल्क के मामले में हो, चाहे टैक्स के मामले में हो। इन पर किसी न किसी प्रकार से सरकार का शिकंजा जो है वो हमेशा कसा हुआ रहता है। इनके अंदर आत्मबल की भी कमी देखी जाती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जाती है। परंतु यहीं यदि सूर्य अच्छे होकर के, मजबूत होकर के बैठे हों तो व्यक्ति को सरकार से लाभ की प्राप्ति होती है, अपने पिता से लाभ बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पिता जो हैं इनके जीवन में जो बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस होता है और व्यक्ति अपने आत्मबल से, कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ जीवन में अचीव कर लेता है। साथियों, ये तो हो गया इनका एक इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं कि विभिन्न 12 भावों में ये किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो साथियों, जब भी ये लग्न में विराजमान हो जाएं, सूर्य जब भी लग्न में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति आत्मसम्मान पर जोर देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति की कुछ इस प्रकार की मानसिकता हो जाती है कि ये जहाँ जाएं इनको सम्मान की ही प्राप्ति हो, और यदि आप इनके सम्मान से जरा सा भी खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो इनसे बड़ा शत्रु आपका कोई होता भी नहीं है। यदि बात की जाए कार्यों की, तो कार्यों में ये दक्ष होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। परंतु इनके अंदर एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है कि ये परम आलसी भी होते हैं और आलस्य के कारण कई बार ये कार्य को टालते रहते हैं या कार्य ये करते ही नहीं हैं। करेंगे तो बहुत इत्मीनान से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, परफेक्ट तरीके से करेंगे, परंतु ज़्यादातर मामलों में ये कार्य करते ही नहीं हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को थोड़ा सा एक ईगो की समस्या, ईगोइस्टिक बना सकता है और व्यक्ति जो है कई बार यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को घमंडी भी बना देते हैं। और यदि देखा जाए तो बाल्डनेस की भी समस्या यहाँ पर बैठे हुए सूर्य दे देते हैं। और यदि बात करें हम, तो ये व्यक्ति के अंदर काम की अग्नि, कामातुरता को बढ़ाते हैं जब भी लग्न में बैठे हों। ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का, पर्यटन का बहुत शौकीन होता है। यहाँ वहाँ घूमना, नए नित्य लोगों से बात करना, मुलाकात करना इनको बेहद पसंद होता है। साथियों, इस प्रकार का रिजल्ट जो है सूर्य लग्न में देते हैं। अब बात करें कि जब भी सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बना देते हैं। यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति का कोई भी कार्य धन की कमी की वजह से कभी भी नहीं रुकता। और यदि बात की जाए तो इनके पास जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति इनको होती है, पैतृक संपत्ति भी इनको प्राप्त होती है। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर कराते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाए सूर्य तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो तृतीय भाव में जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति का जो पराक्रम होता है ये प्रचंड स्तर का होता है, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति होता है और सम्मान का भूखा होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार ये अपना पैसा और समय दोनों लगाते हैं सम्मान की खातिर, सम्मान प्राप्ति की खातिर ये अपना समय और पैसा दोनों ही लगाते हैं और फलस्वरूप इनको सम्मान प्राप्त भी होता है। जहाँ पर भी जाते हैं ये सम्मानित होते हैं, सम्मान की इनके जीवन में कभी कमी नहीं होती। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य एक नेगेटिव पॉइंट देता है कि इनके अपने खुद के भाइयों से यहाँ पर सूर्य बैर कराते हुए देखे जाते हैं
और इनके भाई लोग ही जो हैं इनकी चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो, इनका विरोध करना है तो उनको करना है। इनकी टांग खींचने का कार्य इनके खुद के भाई भाई बंधु ही करते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आपकी माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, जब भी सूर्य यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, तो जब भी सूर्य चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। इनके ऐसे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन पर ये बेइंतहा विश्वास करते हैं और इनको कोई ना कोई मित्र जो है अवश्य धोखा देता है। इनकी जो जीवन शैली है, इनका यदि चितवन की बात की जाए तो ये कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। इनको नित्य यहाँ वहाँ टहलना, यहाँ खड़े हो जाना, वहाँ खड़े हो जाना, इस प्रकार का कुछ इनका चितवन होता है। और इनके विचार भी अस्थिर रहते हैं, लगातार इनके जो विचार हैं वे बदलते रहते हैं। शारीरिक गठन की यदि बात करें तो इनका संतुलित और कई बार दोहरा शरीर हो सकता है। भूमि भवन और वाहन की यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं किसी प्रकार से कोई कमी इनके लिए नहीं छोड़ते। कहने का मतलब है कि भूमि भवन और वाहन इनको प्रचुर मात्रा में जीवन में प्राप्त होता है। यदि बात की जाए सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे, क्योंकि ये संतान का भाव है, आपकी विद्या का भाव है। तो जब भी सूर्य यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। सभी लोग इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं। विवेक का इस्तेमाल ये बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही संतुलित ढंग से करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के हृदय रोग का कारण बनता है, पक्षाघात का कारण बनता है। इसलिए इनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। संतान इनको या तो होती ही नहीं है या फिर देर से होती है। कुंडली मिलान करके इनको विवाह करना चाहिए और मेहनत का जो फल है वह इनको बहुत देरी से मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, जरूर मिलेगा, परंतु देरी से मिलेगा। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को एक प्रबल शक्ति प्राप्त होती है। शत्रु इनके सामने टिक ही नहीं पाता। इनको यदि शत्रुओं का संहारक कह दिया जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजीविका के मामले में ये सही चयन नहीं कर पाते। ये अध्ययन किसी विषय का करेंगे और कार्य किसी और क्षेत्र में करेंगे। सही और गलत का जो निर्णय है, इसमें ये कई बार ठीक से निर्णय सही समय पर नहीं ले पाने के कारण ये अक्सर कई अवसर खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की व्याधि बीमारी से हमेशा परेशान रहता है। इनके शरीर में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई व्याधि हमेशा लगी रहती है और इसी कारण से इनके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। कहीं ना कहीं ये इनके दाम्पत्य कलेश का कारण भी बनता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सप्तम भाव में सूर्य के होते हुए जरूर होता है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, व्यक्ति को मान हानि का सामना जरूर करना पड़ता है। जिंदगी में एक अस्थिरता बनी रहती है। ये प्रयास करते हैं 10 कदम आगे बढ़ने का, लेकिन जो इनका भाग्य है वो इनको वापस 20 कदम पीछे खींच करके ले आता है। इनके कार्य स्थल पर इनको जो है किसी न किसी प्रकार की बदनामी झेलनी पड़ सकती है अपने कार्य स्थल पर। इनकी कभी भी, चाहे इनके घर वाले हों चाहे ससुराल पक्ष के लोग हों, इनको कभी भी मदद नहीं करते। इनको अपने सारे कार्य जो हैं वो स्वयं अपने बलबूते पर ही करने पड़ते हैं। और यहाँ पर जीवन में जब भी ये अपने कार्य क्षेत्र में होंगे तो इनको अपयश का सामना करना पड़ता है। जब भी सूर्य अष्टम भाव में हो तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। अब बात करेंगे यदि सूर्य नवम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि भाग्य का भाव है, तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है एक
प्रकार का टैलेंटेड होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। यदि आप बात की जाए कि ऐसे व्यक्ति को हर कार्य कुशलता प्राप्त होती है, ऐसा जिसको कि अगर हम कहें कि वह मल्टी टैलेंटेड होगा, जो भी कार्य हाथ में लेता है आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो यही कार्य करने के लिए ही पैदा हुआ है, परंतु कई बार ये अपनी कुशलता का, स्किल का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके लिए इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं तो स्पष्ट तौर पर इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी लेकर के आते हैं। कई बार इनका जो है ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं होता, कई बार यहाँ पर ये नास्तिक होते हुए देखे जाते हैं। और मैरिटल लाइफ तो इनकी निश्चित तौर पर यहाँ पर सूर्य डैमेज करते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे सूर्य यदि दशम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके सामाजिक स्तर का भाव है, तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य बहुत बड़ा राजयोग लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। जब भी सूर्य दशम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है जीवन में। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी लगते हुए यहीं पर देखी जाती है। जब भी सूर्य दशम भाव में हो, व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी में होता है, या फिर उच्च पदस्थ होता है, या फिर आप देखेंगे सेलिब्रिटी तक यहाँ पर सूर्य बनाते हैं। महालक्ष्मी की इन पर हमेशा आशीर्वाद रहता है इनके ऊपर। और यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषण बेहद प्रिय होंगे। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है इनको फेमस कराने का कार्य करता है। बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट होती है दशम भाव में जब भी सूर्य विराजमान होते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि यदि सूर्य एकादश भाव में विराजमान है तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे कि जब भी सूर्य एकादश भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति कला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है, बहुत बड़ा कद्रदान होता है। हालांकि इनको संतान से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। यहाँ पर भी एक प्रचंड राजयोग घटित होते हुए देखा गया है, और उसका इनको लाभ जो है वो सूर्य की दशा में अवश्य ही मिलता है। जब भी सूर्य एकादश भाव में होंगे तो यहाँ पर एक राजयोग घटते हुए देखा जाता है सूर्य की महादशा में। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य द्वादश भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कामातुर होता है, जरूरत से ज्यादा इनके अंदर काम की अग्नि होती है, जिसको यदि ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यात्राओं से इनको सदैव कष्ट ही प्राप्त होता है, कोई ना कोई कष्ट मिले, इनको यात्राओं से कष्ट मिलता है, इसलिए संभल कर इनको यात्रा करनी चाहिए। यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं व्यक्ति आय से अधिक खर्च करता हुआ देखा जाता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर सूर्य देते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।